खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना क्षेत्र से है, जहां पर महंगी लालपुरवा निवासी रूप कुमार पाठक इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी ही ज़मीन पर उनके अपने ही कब्जा कर रहे हैं और जब वो उसका विरोध करते हैं तो मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पीड़ित ने जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। रूप कुमार पाठक ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य का विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी गई तथा कृषि कार्य करने से भी लगातार रोका जा रहा है। उन्होंने कहा यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है और पीड़ित न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि स्थगन आदेश न होने की वजह से कोई कार्य नहीं रुक पा रहा है। श्रावस्ती जनपद के बगल रूप कुमार पाठक। पिताजी का श्रीधर पाठक। घर कहाँ है? घर हमारा ग्राम महंगी लालपुरवा बालापुर में पड़ता है। थाना विशेषज्ञ जनपद बहराइच जी। क्या मामला है? इतना कागज लेके आप घूम रहे हो, 2016 से आप चक्कर लगा रहे हो, क्या मामला? श्रीमान जी 2016 से मेरे भाई लोग मतलब हमको खेती नहीं करने दे रहे हैं। हमारी खेती बंजर पड़ी हुई है। अगर हम किसी को बता ही देते हैं तो उसको गाली गलौज दे के भगा देते हैं। अगर मैं कभी कदार फसल बोआ के आता हूँ तो उसको चरवा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। हम 2016 से ही खेत के करीब नहीं जा पा रहे हैं। मेरे बड़े भाई तरुण कुमार, विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार और उनके लड़के विकास पाठक, विजय पाठक, अनुराग पाठक, ये लोग मिल करके हमको वहाँ खेती नहीं करने दे रहे हैं। साहब मेरी ही ज़मीन में ये घर मकान बनवा रहे हैं। हम उनके लिए मना किए, ये कहे चले जाओ नहीं तो उनको जान से मार देंगे। फिर हम भाग के SDM कोर्ट गए, वहाँ हमने बाहिनी बंटवारा दायर किया। जो मुकदमा आज भी प्रोसेस में चल रहा है, जो कुर्रा के लिए लगा हुआ है अंश निर्धारण में, और उस पर SDM साहब ने स्टे भी कर दिया था। तो जब तक स्टे प्रभावी था तब तक ये लोग नहीं बनाए। बीच में ये लोग अपना षड्यंत्र करके स्टे खारिज करवा दिए। अब वो जबरन उस पर मकान बना रहे हैं और वो अंश मैंने अपने वाइफ के नाम बैनामा भी कर दिया था जिस अंश में वो मकान बना रहे हैं। तो आप 4 भाई हो ना? जी हम 4 भाई हैं। तो आपके हिस्से की ज़मीन अपने अपनी पत्नी को जी अपने पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो अब चूंकि ये लोग एक भाई से फिर उसी अंश का बैनामा लेकर के कोई अधिकारी जाता है तो कहता है हम ये बैनामा करवाए हैं। तो साहब अभी ये 10 दिन पहले करवाए, मेरा 2024 का बैनामा है और उस पर जबरन ये जो है घर मकान बना रहे हैं। JCB लगवा के 50 लेबर लगा के उसको घेर रहे हैं। मैं DM, SDM, कप्तान, SP सबके यहाँ गया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रही है। कल आप जिलाधिकारी के पास गए थे क्या? जी कल भी गए थे, परसों भी गए थे, 2 दिन और पहले गए थे। तो यहाँ SDM साहब के पास भेजते हैं और ये यहाँ थाने भेजते हैं, लेकिन थाने से कोई जाता ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि आपका स्थगन आदेश भी नहीं है। तो सर जब मुकदमा प्रोसेस में चलेगा तो स्थगन आदेश निष्क्रिय तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारा अंश अलग हो जाता, हमारा बंटवारे में अलग हो जाता, तभी घर मकान बना लेते। लेकिन साहब वो पहले ही बना रहे हैं, कह रहे हैं बना लेंगे, जाओ तुमको दीवानी लड़ना है लड़ो। साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए, हम परेशान बहुत हैं साहब, हमारी मदद करिए। हम कहाँ जाएं? 2016 से ही हम परेशान हैं। हम बोल लेके अनाज खाते, 15-16 बीघे ज़मीन है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती हमको खेती करीब नहीं जाने देते हैं साहब। तो विरासत में आपके नाम पे ज़मीन आ गई थी ना सब? जी सभी लोगों के नाम से, लेकिन उसमें आपको मिल नहीं रहा है, कब्जा नहीं पा रहे हो ना? बस यही तो है। नहीं कब्जा पा रहे हैं साहब, ये लोग मना करते हैं और गांव वाले इन्हीं के पक्ष में बात करते हैं, क्योंकि सब पे दबाव बनाए हैं कि कोई इनके पक्ष में न बोलिए। ये जो विपक्षी हैं ये सब आपके सगे भाई हैं ना? ये मेरे सगे भाई हैं।